चांद की भयानक दुनिया। अब कोई देश चांद पर क्यों नहीं जाता है? इंसान के लिए एक छोटा सा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित हुआ। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने ये बात कही थी। वो 21 जुलाई 1969 की तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना कदम रखकर इतिहास रच दिया था। उसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 में चांद पर पहुंचने वाले अंतिम अमेरिकी यात्री यूजिन, उनके बाद अब तक कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया था। यानी साल 1972 के बाद आज तक चांद पर कोई क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आज तो 1972 के अपेक्षा ज्यादा टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास। तो आज के समय में चांद पर कोई देश या अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं जा पाया? तब हमारे सामने आती हैं चांद की भयानकता और अंतरिक्ष यात्रियों की बाधाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, एलियंस का होना। अमेरिका व नासा ने यह माना है कि चंद्रमा का निर्माण हमारे पृथ्वी से ही हुआ है। यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले जब एक आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था तो हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हो गया और वह चंद्रमा के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जो आज का चंद्रमा है। तब ऐसा माना जाता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो उसी टुकड़े पर यानी चंद्रमा पर भी जीवन संभव है। उन्होंने ये बताया कि हमारे अंतिम अभियान में भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चंद्रमा की धरती पर पैर रखा था तो उनकी मुलाकात एलियंस ह्यूमंस प्राणियों से हुई, उनका ऐसा मानना है। और उन्होंने यहाँ से भेजे गए अंतरिक्ष यात्री यानी धरती से भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ से डरा कर धमका कर वहाँ से वापस भेज दिया। ऐसा माना गया है कि एलियंस प्राणी हमसे काफी ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामलों में। वो हमसे भी आगे है, उनके पास बुद्धि ज्ञान सब है और बहुत समझदार है, हमसे भी आगे हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन जब मैंने आर्टिकल पढ़कर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे सामने यह भी सवाल आया कि आज तक चंद्रमा की धरती पर कोई गया ही नहीं। और ये स्पष्ट भी होता है कि आज तक चंद्रमा की धरती पर कोई गया ही नहीं। तो क्यों अमेरिका के और नासा का नाम लिया जाता है कि उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर भेजा था और अन्य अभियान भी उन्होंने सफल करके दिखाया? ऐसा दोस्तों मुझे नहीं लगता। और मैंने जहां तक आर्टिकल पढ़े हैं उनमें ऐसा नहीं लिखा गया। उनमें कहा गया कि अंतरिक्ष के बारे में नासा भले ही बताता होगा लेकिन चंद्रमा की धरती पर गया ही नहीं, क्योंकि उसमें यह तर्क दिया गया जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग व अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की धरती पर भेजा गया था तो उन्होंने अमेरिका का झंडा चंद्रमा की सतह पर गाड़ा हुआ वीडियो में बताया गया है और उस वीडियो में झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है। जबकि चंद्रमा की धरती पर तो हवा है ही नहीं, चंद्रमा तो निर्वात है, वहाँ किसी प्रकार की कोई हलचल होती ही नहीं है, तो वह झंडा किस प्रकार लहरा रहा है इस बात से पता चलता है। और इस बात का जब अमेरिका से जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि जिस बैग में ये झंडा पैक था उस बैग में हवा थी और उससे वह लहरा रहा है। अमेरिका का इस अजीबोगरीब जवाब के कारण लोग बहुत ही बेहद ही दिलचस्प हो उठे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कारनामा है। अधिकतर लोग इस अमेरिकी अभियान जो अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन को एक मात्र स्टूडियो में, फिल्मी स्टूडियो में बहुत अभियान बनाया गया ऐसा माना जाता है। अधिकतर जब मैंने ऐसे पोस्ट पढ़े यानी कि अधिकतर मैंने आर्टिकल पढ़े उसमें ये लिखा गया था कि ये एक स्टूडियो में ही उनकी कारनामे की शूटिंग की गई। हालांकि चांद पर आज तक कोई गया ही नहीं। और पहले में बताया गया है कि एलियंस प्राणी वहां रहते हैं और दूसरे में बताया गया है
कि आज तक चंद्रमा पर कोई गया ही नहीं। अब तीसरी बात अपन जोड़ते हैं कि हमारे द्वारा यानी कि भारत की टेक्नोलॉजी ने यानी इसरो ने एक चंद्रमा की धरती पर जाने के लिए चंद्रयान मिशन का निर्माण किया। अब आपको चंद्रयान के बारे में तो कहने की क्या जरूरत, वो सफल नहीं हो पाया। मात्र चंद्रमा से 2 किलोमीटर दूर रहते ही वह उलट पुलट कर अपना रास्ता भटक गया और आज तक उनसे कोई संपर्क हमसे नहीं हो पाया है। इससे पता चलता है कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजी यानी कि जब अमेरिका ने 50 वर्ष पहले आज से चंद्रमा पर अपने अभियान सफलतापूर्वक भेजकर अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक लाया है, तो आज हम सफल क्यों नहीं हो पाए। 50 वर्ष के बाद तो आज तो टेक्नोलॉजी काफी बिल्ड हुई है। उस समय तो हमारे पास फोन, लैपटॉप ऐसी चीजें ही नहीं थी। आज तो सब कुछ है, तो परिवर्तन तो बहुत सारा हुआ है, फिर भी हम सफल क्यों नहीं हो पाए। इससे पता चलता है कि आज तक चंद्रमा की धरती पर कोई गया ही नहीं। मात्र अमेरिका द्वारा किसी ऐसी कल्पना ही की गई हो या किसी स्टूडियो में ऐसी इमेजिनेशन करके एक फिल्म के रूप में चंद्रमा की धरती को पेश किया गया हो। अधिकतर आर्टिकल दाता ये मानते हैं कि ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके जवाब जब अमेरिका के जवाब को देखते हैं तो बड़ा ही अचरज करने वाला होता है। उनसे देखकर हमें पता चलता है कि चंद्रमा की धरती पर आज तक कोई गया ही नहीं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब आपको ये वीडियो या कहीं अन्य सोर्स पढ़कर लगता होगा कि क्या चंद्रमा पर एलियंस रहते हैं, क्या वहाँ पर किसी पृथ्वी के द्वारा भेजे गए अभियान सफलतापूर्वक गया। मुझे जहाँ तक मैंने आर्टिकल पढ़े तो मुझे उसमें यही बताया गया और यही उसमें लिखा गया। आप भी देख सकते हैं, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। उसमें ये बताया गया है कि ये अभियान सफल होते हैं तो आज क्यों नहीं भेजते। हो सकता है कि उस समय चंद्रमा को लेकर इतनी उत्सुकता थी, आज तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। अमेरिका ये भी कहता है कि आज हम इसीलिए नहीं भेजते कि चंद्रमा की धरती पर जब उसने अपोलो मिशन भेजा था उस समय अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां पर चंद्रमा की चट्टानें वगैरह वगैरह जो देख कर आए, उन्हें लगता है कि चंद्रमा पर विशेष कुछ खास नहीं था और इसीलिए अभियान बनाकर पैसे बर्बाद करना सही नहीं है, ये भी बात कही गई। लेकिन दोस्तों अधिकतर जैसे अपन सुनने में आया है चंद्रयान 2 ये इतना करोड़ों का खर्चे के बाद भी सफल नहीं हो पाया, तो उस समय चंद्रयान पर ये अपोलो मिशन कैसे गया होगा। ये आप जरा सोच कर देखिए कि आज 50 वर्षों के बाद भी हम इतने सक्षम नहीं हुए कि सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 को वहां चंद्रमा की धरती पर लैंड करा सकें। नहीं हुआ ना दोस्तों, तो आज से 50 वर्ष पहले ये चीजें कैसे संभव हो सकी होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या था चंद्रमा की जमीन पर, क्या है चंद्रमा का मामला। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रमा पर कौन रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें एक फिल्मी रूप बन गई है, अब एक फिल्म बन चुकी है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं नजर आता कि चंद्रमा की धरती कैसी है, कौन गया वहाँ, कौन नहीं गया। क्योंकि जब ये हम ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि चंद्रमा की धरती पर अभी तक कोई अंतरिक्ष यात्री गया ही नहीं। लेकिन गया होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम लिया जाता है अमेरिका के। तब ये पता चलता है कि अमेरिका उनके मामलों में ये अड़बड़ा गड़बड़ा कर जवाब दे रहा है, तो उनसे पता चलता है कि ये क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता गया या गया नहीं गया। गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता गया या नहीं गया, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा। लेकिन आपको इन बातों सुनकर कैसा लगा कि चंद्रमा पर कोई गया या नहीं गया। अगर गया है तो भी कमेंट करें और आपकी जो राय है वो बताएं कमेंट बॉक्स में। अंत में आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।